नैतिक शिक्षा। 4 आने का हिसाब बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर का राजा बद्धा प्रतापी था। उसके महल में हर एक सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी, पर फिर भी अंदर से उसका मन अशांत रहता था। उसने कई ज्योतिषियों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। बहुत से विद्वानों से मिला, पर फिर भी राजा को शांति नहीं मिली। एक दिन भेष बदलकर राजा अपने राज्य की सैर पर निकला। तभी उसकी नजर एक किसान पर पड़ी। किसान ने फटे पुराने वस्त्र धारण कर रखे थे। किसान के वस्त्र देख राजा के मन में आया कि वह किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दे, ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ पाएं। राजा किसान के सम्मुख जाकर बोला, मैं एक राहगीर हूं। मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी मिलीं। चूंकि यह खेत तुम्हारा है, इसलिए ये मुद्राएं तुम ही रख लो। किसान, ना ना सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं हैं। इसे आप ही रखें या किसी और को दान कर दें। मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं। किसान की यह प्रतिक्रिया राजा को बड्डी अजीब लगी। वह बोला, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती? भला आप लक्ष्मी को न कैसे कर सकते हैं? सेठ जी, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूं और उतने में ही प्रसन्न रहता हूं। किसान बोला, क्या आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हैं और उतने में ही प्रसन्न रहते हैं? यह कैसे संभव है? राजा ने अचरज से पूछा। सेठ जी, किसान बोला, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है। तो तुम इन 4 आने का क्या क्या कर लेते हो? राजा ने उपहास के लहजे में प्रश्न किया। किसान भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, इन 4 आनों में से एक मैं कुएं में डाल देता हूं, दूसरे से कर्ज चुका देता हूं, तीसरा उधार में दे देता हूं और चौथा मिट्टी में गाड़ डाच देता हूं। राजा सोचने लगा। उसे यह उत्तर समझ नहीं आया। वह किसान से इसका अर्थ पूछना चाहता था, पर वो जा चुका था। राजा ने अगले दिन ही सभा बुलाई और पूरे दरबार में कल की घटना कह सुनाई और सबसे किसान के उस कथन का अर्थ पूछने लगा। दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए, पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में किसान को ही दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया और उसे कल की सभा में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया। राजा ने किसान को उस दिन अपने भेष बदलकर भ्रमण करने के बारे में बताया और सम्मानपूर्वक दरबार में बैठाया। मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूं और तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूं। बताओ, तुम अपने कमाए 4 आने किस तरह खर्च करते हो, जो तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रह पाते हो? राजा ने प्रश्न किया। किसान बोला, हुजूर, जैसा कि मैंने बताया था, मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूं, यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूं। दूसरे से मैं कर्ज चुकता हूं, यानी इसे मैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में लगा देता हूं। तीसरा मैं उधार दे देता हूं, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूं। और चौथा मैं मिट्टी में गाड़ बेच देता हूं, यानी मैं 1 पैसे की बचत कर लेता हूं, ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना न पड़े और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक या अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकूं। राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी। वह जान चुका था कि यदि उसे प्रसन्न एवं संतुष्ट रहना है, तो उसे भी अपने अर्जित किए धन का सही सही उपयोग करना होगा।